हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 एक्सरसाइज हमारी 6.1 कंप्लीट हो गई थी बेटा। आज हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक बेटा। और उससे पहले बेटा कुछ बच्चों को 6.1 एक्सरसाइज समझ नहीं आई, तो 6.1 एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको दोबारा करवाया जाएगा। और 6.1 को ऐसे करेंगे अपन। 6.2 डेली नॉर्मल अपन जैसे 3 क्वेश्चनों का हमारा औसत बना हुआ था, वो इसी तरह जितने 3 हो 4 हो उतने क्वेश्चन अपन नॉर्मल करते रहेंगे। और साथ साथ 6.2 के जिस तरह 6 क्वेश्चन है, तो डेली 2-2 क्वेश्चन आपको रिवाइज भी कराता रहेंगे। ओके बेटा। तो या क्यों ना अपन जो हमारा रिवीजन वर्क चल रहा है एक बार उसको रोक दे और अपन 6.1 को ही रिवाइज कर। ओके बेटा। वो वहां पे 1.5 पे अपना वहीं रुका रहेगा और 6.2 साथ साथ करते रहें और 6.1 मैं आपको रिवाइज कराता रहूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों की 6.1 है वो प्रॉब्लम है, तो इसीलिए बेटा वो 6.1 साथ साथ रिवाइज भी हो जाएगी और जिसकी प्रॉब्लम है उसकी शॉर्ट आउट भी हो जाएगी, उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ओके बेटा। तो आज से हम ऐसे सिस्टम करेंगे, 6.2 आगे करते रहेंगे और जो रिवीजन का वर्क है वो 6.1 का करेंगे, साथ में प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और साथ में 6.1 रिवाइज भी हो जाएगी। और रही बात जो 1.6 हमारी रिवाइज करने वाली रह गई है, उसको जैसे ये 6 चैप्टर पूरा होगा उसके बाद रिवीजन के लिए दे दूंगा। ओके बेटा। तो इस तरीके से अपन ये वर्क करेंगे, या 6.1 हमारी रिवाइज हो जाएगी तो इतने में अपन 1.6 को रिवाइज भी बाद में कर लेंगे। तो पहले मैं एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करता हूँ बेटा। तो सबसे पहले इनका फिगर समझो बेटा, क्या उनमें दे रखा है। ये दोनों इस तरह से लाइनें दे रखी है, पैरेलल लाइनें बेटा। इनमें कुछ एंगल बनते हैं, उनके क्या नाम होते हैं, उन एंगल को कैसे बोला जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में कहाँ और कितना कोई एंगल बनता है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले तो इन एंगल का नाम क्या होता है, इसके लिए आपको पीछे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये बता रखे। इसी तरह ये 2 फिगर दे रखे हैं, जैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होता है, एंगल 1 और एंगल 5 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह 2 और 6 कोरस्पॉन्डिंग है, 4 और 8 कोरस्पॉन्डिंग है, 3 और 7 कोरस्पॉन्डिंग है। जैसे अगर आप बात करें तो कोरस्पॉन्डिंग जैसे सबसे पहले 1 और 5 बताया, तो ये और ये हो गया, इनके नाम दे रखे हैं। तो इसको बेटा अच्छे से आप रीड कर लेना। ठीक है बेटा। कहाँ तक रीड करोगे, ये है टॉपिक नंबर है 6.5 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। इस टॉपिक को आपको रीड करना है अच्छे से, और ये टॉपिक यहाँ तक आप रीड कर लेना। ठीक है बेटा, यहाँ तक ही कर लेना चाहिए। ठीक बेटा। एक्सोइम जो 6.3 है उससे पहले पहले जो टॉपिक है वहां तक आप रीड कर लेना। ओके। तो इसमें आपको ये पता चल जाएगा अभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये चीजें आपको अच्छे से पता चलती जाएगी। तो जो 6.5 नंबर टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। कहां तक, जो एक्सोइम 6.3 है इससे ऊपर ऊपर यहाँ तक। ओके बेटा। एक्सोइम 6.3 है उससे ऊपर ऊपर तक ये टॉपिक है, यहाँ तक इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। तो आपको ये पता चल जाएगा अभी कौन से एंगल को किस नाम से जाना जाता है। तो हम स्टार्ट करें आज का बेटा पहला क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो क्या बोला गया, देखो इन फिगर 6.28, इस फिगर का नाम है 6.28, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, देन शो दैट AB इज परपेंडिकुलर टू CD। आपको ये कहा गया है कि आपको x और y की वैल्यू निकाल के लानी है। ओके बेटा। तो देखो हम इसको कैसे वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो देखो अपन इससे पहले पढ़ के आए हैं बेटा 6.1 में, जैसे एक लाइन है मानते हो, और इस लाइन पे बनने वाले सारे एंगल का सम कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। तो अपन वही रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो आप सीधा ये लिख देना, वी नो दैट, हम जानते हैं कि 50 डिग्री प्लस x जो है वो 180 डिग्री होगा। ओके बेटा। इसका नाम कुछ दे रखा है, नाम नहीं दे रखा,
तो प्लस का 50 है बेटा, इधर आके किसका हो गया, माइनस का 50 डिग्री हो गया। तो x कितना आ गया आपका 130 डिग्री। ओके बेटा, x की वैल्यू निकल गई। तो ये लो x की वैल्यू आपकी 130 डिग्री आ गई। अब आपको पता होगा बेटा कि ये जब दो लाइनें आपस में पैरेलल हो, जैसे ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, चलो ये अपना अप्लाई करो। एक और तरीका है, इससे पहले मैंने पिछले एक्सरसाइज में बताया था आपको, जब भी क्रॉस का एंगल बनता हो कहीं भी, जैसे देखो इसमें और इसमें क्रॉस का एंगल बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होता है, उसको बोला जाता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या बोला जाता है बेटा उसको, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होता है, तो आप लिख देना y इज इक्वल टू 130 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ओके बेटा, क्या रीजन दोगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये हमारा y की भी वैल्यू आ गई 130 डिग्री। ओके बेटा, ये आपकी 50 आ गई है। तो ये हमें निकालना था x और ओके बेटा, तो ये हमने y की वैल्यू निकाल दी 130 डिग्री। अब इसके साथ हमें शो करना है कि AB इज पैरेलल टू CD, की जो AB है ये CD के पैरेलल होता है। तो ये कब आप कह सकते हैं, तो जब ये एंगल और ये एंगल बेटा, जब भी कोई दो लाइनों के बीच में एक जैसा होता है, इसको बोला जाता है वर्टिकल एंगल। क्या बोला जाएगा, वर्टिकल एंगल। ये तो थे वर्टिकल अपोजिट, एक दूसरे के सामने थे, ये जो है वो वर्टिकल एंगल है। ओके बेटा, तो जब ये और एंगल ये एंगल आपस में इक्वल हो जाए, ऐसे दो लाइनें जा रही हो, तब ये दोनों अब जब एक जैसे हो, तो ये लाइनें हमेशा एक दूसरे के क्या होती है बेटा, पैरेलल होती है। अब एक बात ये भी रही कि जब ये और ये इक्वल होता है, तब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है। ये हमने प्रूव कर दिया, आप लिख देना। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल are equal, then we can say that AB and CD are parallel lines। एक तो ये लिख देना आप। अब एक बात और रही, जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हो, तो ये और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों चीजें लागू होती है बेटा, जब ये और ये एंगल इक्वल है तो ये पैरेलल हो गया, और जब पैरेलल है तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके बेटा, ये चीज आपको काम आएगी, इसीलिए मैंने आपको ये बार बार 2-3 बार ये चीज बताई है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो पहला है कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहले मैं फिगर बनाता हूं उसका। तो यहां भी पैरेलल लाइनें हैं, A B C D E F X Y Z, और गिवन है बेटा कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, ये इसके पैरेलल है बेटा, और सी डी है वो ई एफ है, तो ये भी तो इसके पैरेलल ही हुई। ओके बेटा, और y और z का जो रेशियो 3:7 है, ये आपको गिवन है, और आपको निकाल के लाना है x। ओके बेटा, x आप निकालना चाहते हो, तो इस फिगर को आप अच्छे से समझ लिया होगा आपने इसमें क्या है। तो इनका जो रेशियो है ये है, तो इस तरह रेशियो वाले पहले भी सवाल आया, हमने इनको x और वो 3x ऐसे कर लिया था, और नो अब यहाँ x चल रहा है तो यहाँ x कर लेंगे, थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, इसीलिए लेट कर लेते हैं। जो y है वो आपका 3k हो गया, और z है वो 7k हो गया, तो ये और ये इतना हो गया। ओके बेटा, अब आप बताओ, अभी अपन ने किया था, ये जितना है उतना ये होगा नहीं होगा, मानते हो नहीं मानते? क्यों क्यों होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्रॉस बन रहा है यहाँ पे, क्रॉस में ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये y है तो ये भी आपका क्या हो गया, y हो गया। और जब पैरेलल लाइनें हो, जब ये लाइन ये इसके पैरेलल है, तो इन दोनों का जो सम है वो 180 होता है। ओके बेटा, इन दोनों का सम क्या होगा, 180। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि CD जो पैरेलल है आपका EF का, तो इन दोनों का जो सम है y प्लस z है वो 180 डिग्री होगा। तो y की वैल्यू आपने निकाली 3k, z की 7k इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो गया 10k इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो k इज इक्वल टू 180 बाई
10, तो ये इससे 18 पे कट हो गया, तो के क्या आ गया आपका 18 डिग्री। इससे आपका वाई क्या निकल गया 3 इंटू के, तो 3 इंटू 18 54, और जो जेड है वो 7 इंटू 18 ये 126 डिग्री। ओके बेटा, तो लो हमने ये निकाल लिया। अब रही बात x क्या है, अभी अपन ने पढ़ा था, अभी अपन ने किया था, जब ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि ये और ये भी तो पैरेलल ही है, अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी तो आपस में पैरेलल हुई। तो जब ये एंगल और ये एंगल, जो अभी अपन ने बात की थी इंटीरियर एंगल जिनके अपन नाम जान रहे थे, तो जब ये इक्वल थे तो ये लाइनें पैरेलल थी। अब ये लाइनें पैरेलल है तो ये और ये क्या होगा इक्वल होगा, तो x और z क्या होगा इक्वल होगा। इसका मतलब जो x z की वैल्यू है वो x की वैल्यू होगी। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, इफ AB is parallel to EF, then x is equal to z। और क्या लिखोगे वर्टिकल एंगल, क्या रीजन लिखोगे वर्टिकल एंगल। अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, तो z की वैल्यू तो आपने अभी निकाली है 126 डिग्री। ओके बेटा, तो यही आपकी x की वैल्यू बन जाएगी 126 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। उम्मीद करूंगा अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा, और कोई प्रॉब्लम आ रही हो बेटा तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 3, आपको एक फिगर दे रखा है, उसको मैं बनाता हूं। ए बी सी डी, ठीक बेटा, ई एफ, वो ऐसे फिंगर बन रहा है, इसका नाम जी दे रखा है, ठीक है जी, ये दे रखा है। आगे बोला इन फिगर, कहता है इस फिगर में ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी है वो सी डी के पैरेलल होगा। ओके, ई एफ है परपेंडिकुलर टू सी डी, जो ई एफ है वो सी डी के परपेंडिकुलर है, ये भी बात ठीक है। एंड जी ई डी इज 126 डिग्री, जी ई डी वो 126 डिग्री, मतलब ये जो एंगल है बड़ा सा वो 26 डिग्री 100। तो फाइंड ए जी ई, दूसरा बोला जी ई एफ, और तीसरा बोला गया एफ जी। ये तीनों एंगल आपको निकाल के लाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। जीईडी 126 है, पहला क्वेश्चन मैं ये सोल्व करूंगा जीईएफ। जीईएफ मतलब ये एंगल कैसे निकलेगा, यहां से लेके यहां तक 126 है, जिसमें से ये 90 तो दिख ही रहा है, तो मतलब 90 प्लस ये हो जाएगा 126। तो ना सॉल्यूशन है, हमें एंगल निकाल के लाना है जीईएफ। ओके बेटा, तो आप बताओ जो एंगल आपका जीईडी है इसको निकालना सकते हो, जीईडी को आप क्या लिख सकते हो, एंगल जीईडी को क्या लिख सकते हो, जीईएफ प्लस एफईडी, ये लिखो बेटा। तो जीईडी आपको कितना दे रखा है 126 डिग्री, जीईएफ आप निकालना चाहते हो और ये 90 डिग्री है ही बेटा, आपको दिख रहा है, तो ये निकालना चाहते हो तो प्लस का 90 डिग्री इधर आके किसका हो गया माइनस का। तो जो जीईएफ है आपका, जीईएफ वो आपका आ गया 36 डिग्री। लो भी पहला क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, तो ये आपका बन गया 36 डिग्री। ओके बेटा, अब अगला ये निकाल लो एजीई, एजीई चलो ये बाहर वाला बाद में निकालूंगा, फिर ये आ जाओ एफजीई, एफजीई ये निकालो। अब आप देखो बेटा ये ट्रायंगल बन रही है, ये कितना है 36, ये अगर बिल्कुल सीधा जा रहा है तो ऊपर से नीचे बिल्कुल सीधा आया है,
डिग्री यहाँ से बिल्कुल सीधा, तो ऊपर से भी तो सीधा ही होगा, तो ये भी कितना हुआ 90। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, तो उस हिसाब से ये निकाल लें। तो इन ट्रायंगल GEF, so we know that the sum of interior angle of triangle is 180 डिग्री। तो कौन कौन से एंगल हो गए बेटा, एक तो ये हो गया जिसका नाम है GEF, एक ये हो गया जिसका नाम आप क्या दे सकते हैं GFE दे सकते हैं, एक ये हो गया जिसको निकालना है उसका क्या नाम है FGE। तो दोनों इन तीनों का सम क्या हो गया 180। तो ये अभी निकाला 36 डिग्री, ये 90 डिग्री है, और ये तो हमें निकालना ही है बराबर 180 डिग्री। तो ये हो गया 126 प्लस FGE बराबर 180 डिग्री। ये FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, तो ये बच गया 4 और 50 54 डिग्री। तो ये आपको कितना निकल गया बेटा 54 डिग्री। अब लास्ट रह गया हमें निकालना AGE, ये बाहर वाला एंगल AGE, ये निकालना है AGE। अब आप बताओ ये जो लाइन सेगमेंट है AFB या AGF, इसके ऊपर बनने वाले सारे एंगल का सम क्या होगा 180 होगा। तो ऑन लाइन सेगमेंट क्या नाम है AGF पे आ जाते हैं। तो एक तो ये एंगल AGE और एक अंदर वाला एंगल FGE, दोनों का जो सम है वो क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो AGE तो निकालना ही है, इसका भी 54 डिग्री आपने निकाला है इज इक्वल टू 180। तो प्लस का ये इधर आके क्या हो गया बेटा माइनस का हो गया, जो कि वापस आपका क्या आ जाएगा 126 डिग्री आ जाएगा। ये लो बेटा तीनों के तीनों क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिए हैं, और ये क्वेश्चन बेटा कई बार पेपर में आया हुआ है, इसलिए आपको ये चीज ध्यान से करनी है। ओके बेटा, तो ये आज हम 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि पीछे वाला वर्क भी रिवाइज करना है। तो ये 3 क्वेश्चन बेटा आज आप आगे कर लेना, जो रिटन का वर्क है, लिखने का वर्क है, और जो रिवीजन है एक बार आप दोबारा से बता देता हूँ 1.6 को एक बार छोड़ देते हैं, और जो रिवीजन हम आज जो करने वाले हैं वो आपकी एक्सरसाइज 6.1 की करेंगे। डेली उसके 2 सम 3 सम जितने हुए उतने यहाँ पर रिवाइज करते रहें, क्योंकि 6.1 बेटा कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है, साथ में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और साथ में हमारी रिवीजन हो जाएगी। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये आपको फिगर दे रखा है बेटा, फिगर में बोल पहला क्वेश्चन है, कहता है कि लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, जो AB और CD लाइन आपस में O पे इंटरसेक्ट हो रही है, O पे कट रही है। इफ AOC, जो एंगल AOC है प्लस BOE है, वो आपका 70 डिग्री, वो कितना डिग्री है बेटा 70। AOC मतलब ये एंगल और BOE ये एंगल, दोनों का जोड़ा वो 70 डिग्री है, और जो BOD है वो 40 डिग्री है। BOD ये इतना एंगल है, वो इतना यहाँ से लेके यहाँ तक 40 डिग्री है। तो आपको जो फाइंड करना है, ये निकाल के लाना है, वो है बेटा एक तो BOE और एक है रिफ्लेक्स ऑफ CO। ये रिफ्लेक्स क्या होता है ये भी बताऊंगा बेटा। तो ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन है BOE, हमें निकाल के लाना है, ये निकाल के लाना है। आप बताओ बेटा, ये जो निकालना है इन दोनों का सम 180, हाँ 70, AOC इतना हो गया, BOE इतना हो गया, इन दोनों का जो सम है वो आपका है 70 डिग्री। और इसने आपसे पूछ लिया ये अकेला कितने का है,
और एक बात और करें, ऑनलाइन सेगमेंट, ऑनलाइन सेगमेंट कौन सी लाइन, ए ओ बी पे आते हैं। इसके एक साइड में जितने भी एंगल बनेंगे सारों का जोड़ 180 होगा। जैसे कि एक एंगल ये रहा AOC, एक एंगल COE है, एक है BOE, इन सारों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। इनको मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ, AOC और BOE को लिखा इकट्ठा प्लस COE बराबर 180 डिग्री। इन दोनों का सम हमें गिवन है, AOC और BOE का सम क्या दे रखा है 70 डिग्री प्लस COE बराबर 180 डिग्री। तो प्लस का 70 है बेटा, इधर आके माइनस का 70 हो गया, तो वो 110 डिग्री आ गया। तो ये इतना इतना एंगल है वो बेटा क्या, हालांकि ये हमें निकालना ही नहीं था, हमें निकालना ये था, पर चलो कोई बात नहीं, हमारा ये निकल गया। अब आप बताओ, अगर AOB एक लाइन सेगमेंट है तो COD भी तो एक लाइन सेगमेंट ही है, इसके ऊपर बनने वाले एंगल का सम भी तो 180 होगा ना। तो देखो, आल्सो COD इज ए लाइन सेगमेंट, ये भी तो एक लाइन सेगमेंट है, तो इसके ऊपर जो भी एंगल बनेगा सारों का जोड़ 180 होगा। जैसे कि COE और यहाँ पे हो गया BOE और यहाँ हो गया BOD बराबर 180 डिग्री। तो COE तो भी निकाला 110 डिग्री, BOE तो निकालना ही चाहते हैं, और जो ये BOD है वो गिवन है 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ये हो गया 150 डिग्री प्लस BOE बराबर 180 डिग्री। तो प्लस का 150 जो है वो इधर आके माइनस का 150, तो क्या बच गया बेटा 30 डिग्री। ये जो आपका क्या आ गया है 30 डिग्री आ गया। ओके बेटा, दूसरा क्वेश्चन है रिफ्लेक्स COE का रिफ्लेक्स मतलब होता है, जैसे मान लो ये आपका COE है, तो रिफ्लेक्स का मतलब बाहर वाला, ये कितना है पूरा बाहर वाला, मतलब अगर COE इतना है तो रिफ्लेक्स यहां से लेके यहां तक, मतलब इस CEO की छोड़ दो, बाकी सारा बाहर वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना, 360 में से माइनस करना है। रिफ्लेक्स जो एंगल है COE बराबर 360 डिग्री माइनस एंगल COE। तो 360 में से COE कितना निकाला था आपने, COE 110 डिग्री निकाला हुआ है, तो ये आपका क्या बच जाएगा बेटा 250। ओके बेटा, ये आपका आंसर आ गया है पहले क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके बेटा, तो ये हमें दे रखा है, ये O है और ये A एंगल है, ये B है, ये C है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ, कहता है इस फिगर में XY और MN आपस में O पे इंटरसेक्ट करते हैं। XY और MN ये दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और POY आपका 90 है, POY ये 90 है, वैसे दिखाई दे रहा है हमें। A/B है वो 2/3 है, मतलब इनमें अनुपात जो है वो 2:3 का है। अगर ये मतलब अगर दुगुना है किसी चीज का तो ये 3 गुना है। फॉर एग्जांपल अगर ये 200 है तो ये 300 है। ये एग्जांपल है बेटा, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो आपको C की वैल्यू निकाल के लानी है। ओके बेटा, तो देखो ये कैसे निकलेगा, इजी क्वेश्चन है। आप बताओ बेटा XOY कोई लाइन सेगमेंट है या नहीं, है ना। पहले आप इनकी वैल्यू लेट कर लो, अभी पॉइंट वाला आया था ना जैसे, तो लेट कर लो। जो A है वो 2x हो गया और B है वो 3x हो गया। उस क्वेश्चन में K माना था क्योंकि x वहां आ रहा था, यहाँ x तो है नहीं, तो नॉर्मली आप x से लेट करते हैं। तो we know that
क्या जानते हैं बेटा, एक्स ओ वाई इज ए लाइन सेगमेंट। ये आपका क्या है, लाइन सेगमेंट है। ओके बेटा, तो लाइन सेगमेंट है ये आपका, तो इसके ऊपर बनने वाले सारे एंगल क्या होंगे, 180 होंगे। तो एक आ गया पी ओ वाई, एक एंगल ये है एम ओ पी, एक है एम ओ एक्स। इसके ऊपर बनने वाले सारे एंगल क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। ओके बेटा, अब रही बात, ये आपका 90 डिग्री हो गया, गिवन ही है पी ओ वाई, तो ये आपका 2x है, ये आपका 3x है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 90 को इधर भेज देते हैं और ये 5x हो गया, तो 180 माइनस 90 डिग्री, तो ये 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री बचा, तो x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 5, 18 डिग्री पे कट हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 18 डिग्री। तो a आपका क्या बन गया, a है 2x, तो x की जगह 18 रखा तो क्या आ गया 36 डिग्री, और जो b है वो 3x है, तो x की जगह 18 रखा क्या आ गया 54। ओके बेटा, पर रही बात, हमें a और b तो निकालना ही नहीं था, हमसे तो पूछा c गया था। तो वही बात बेटा, अगर एक्स ओ वाई एक लाइन सेगमेंट है, उसके ऊपर 180 जोड़ बनता है एंगल का, तो एम ओ एन भी तो एक लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर भी जोड़ 180 बनेगा। तो आल्सो एम ओ एन इज ए लाइन सेगमेंट, ये भी तो एक लाइन है। तो इनके ऊपर बन रहा है कौन कौन सा एंगल बन रहा है, एक साइड का लेना होता बेटा। तो एम ओ एक्स, तो एक तो एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है एक्स ओ एन, एक्स ओ एन, दोनों का जोड़ क्या होगा 180 डिग्री। तो इसकी वैल्यू है हमारी b, b की वैल्यू, ये b है और ये c है 180 डिग्री। तो b अभी निकाला 54 डिग्री, c निकालना चाहते हैं 180 डिग्री, तो c इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54, तो ये आपका क्या बच जाएगा 126 डिग्री। ओके बेटा, समझ आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, c की वैल्यू 126 डिग्री आ गई है। तो अब इसके अंदर बेटा टोटल 6 क्वेश्चन है, तो आज अपन 2 रिवाइज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। कल अपन क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को भी रिवाइज कर लेंगे। ओके बेटा, तो डेली अपन 2-2 क्वेश्चन इसके रिवाइज भी हो जाएंगे, और 2 हो गए हैं पहला दूसरा, कल अपन तीसरा चौथा करेंगे, और टाइम मिला तो इससे ज्यादा भी कर लेंगे, मतलब 3 क्वेश्चन भी निकाल लेंगे। तो कल अब 3 और 4 को रिवाइज कर लेंगे, परसों 5 और 6 को कर लेंगे, और साथ साथ 6.2 आगे करते रहेंगे। ओके बेटा, तो समझ आ गया है आपको, मैंने 2-3 बार समझा दिया। ओके बेटा, कर लेना। थैंक यू।